जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से समाप्त कर लिया। एक एक सवाल हम लोगों ने बहुत आसान तरीक़ा से सीखा और सेकेंड चैप्टर में हम लोग ने एंट्री किया है और चैप्टर का नाम है एज, उम्र संबंधी प्रश्न। आर.एस. अग्रवाल जो बुक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों का जो कि एकदम बिगनर है मैथ में और कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप तैयारी करते हैं। इसमें जो भी सवाल है उसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, है ना। बिल्कुल आसान तरीक़ा से हम बताने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी फार्मूला, कोई भी ट्रिक याद नहीं करना है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 में दे दिया है, एज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है टोटल। और उसके बाद मैं अभी तक जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आई होप आप उसका रिवाइज ज़रूर कर लिए होंगे, रिवीजन ज़रूर कर लिए होंगे। किसी भी परीक्षा का आप तैयारी करते हैं, आपको सिस्टमेटिक होकर मैथ फाउंडेशन पढ़ना ही होगा, है ना। तभी जाकर आप किसी भी परीक्षा में मैथ में आप स्कोर कर पाइएगा। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टोटल बाय टोटल ला सकते हैं। यानी अगर 25 सवाल आता है तो 25 में 25 आपका नंबर आ सकता है मैथ और रीजनिंग में। बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपके पास उसमें आप 100% स्कोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% नहीं ला सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग बहुत आसान हो जाएगा। और चलिए इसी सीरीज को हम लोग इसी उम्मीद से स्टार्ट करते हैं कि आपका फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा हो। जो बच्चा एकदम बिगनर है, शुरुआत कर रहा है मैथ को और उसको लग रहा है कि मैथ मुझे बहुत मुश्किल लगता है पेपर, तो आपको एकदम आसान तरीके से मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक सवाल को सॉल्व करने आ गया हूँ, ठीक ना। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो उनको नीड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास को, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 10 बहुत अच्छे सवाल आर.एस. अग्रवाल का करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल का एज चैप्टर, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिए मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है कि गणित को सिखाने का 100% है ना गारंटी है। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लगातार हमारे वीडियो को देखिएगा और आप उनसे सीखने का कोशिश कीजिएगा तो आपका मैथ जो होगा 100% आप सीख जाइएगा, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं ये एज चैप्टर है, जिसको आयु संबंधी प्रश्न कहते हैं या उम्र संबंधी प्रश्न। ये जो चैप्टर है ये मैथ में उतना ही इम्पोर्टेंट है और रीजनिंग में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, यानी दोनों जगह इससे सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, पार्ट 1 जाइएगा, है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पार्ट 1 में पूरा का पूरा एज से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया है। और उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का क्लास जो है पार्ट 4 है, क्लास 4 है और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हम आगे चलते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं और एक एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए यही चीज़ हम आपको बता रहे थे। इसमें करना क्या है, एज चैप्टर है आपका और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक है। टोटल सवाल हम लोग विथ कॉन्सेप्ट करेंगे, कहीं से भी आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का पहला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं और सीखने से पहले, बनाने से पहले क्वेश्चन का पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। बहुत साधारण सवाल है, अगर आप पीछे वाला क्लास किए होंगे और एक एक सवाल खुद से बनाए होंगे तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेगा। जहाँ भी आपको 3 गुनी या दुगनी हो, इसका मतलब होता है रेशियो डेवलप करना है। तो यहाँ पर किसके किसके बीच में रेशियो आएगा, तो एक पिता है और उनके एक पुत्र है, तो पिता को हमने एफ मान लिया और पुत्र को हमने एस मान लिया। और यहाँ पर 10 वर्ष पहले कह रहा है, तो 10 वर्ष पहले इनके कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता का उम्र क्या होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। ये 10 साल पहले का स्थिति था। अब कह रहा 10 वर्ष बाद,
तो 10 वर्ष बाद लिख देंगे और रिलेशन को देखेंगे। क्या कह रहा है, पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से दुगनी होगी। दुगनी का मतलब अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो पिता कितना वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। और हम देखिए बातों ही बातों में सारा सेंटेंस से हम लोग मैथ निकाल लिए और यही पूरा चीज़ आपको देखना है, इसी को सीखना है। ये रेशियो डेवलप करने आपको आना चाहिए। अब यहाँ से आगे सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। अब अनुपात पूछ रहा है, यानी हमको पिता का भी उम्र निकालना होगा और पुत्र का भी उम्र निकालना होगा। और कैसा उम्र, तो वर्तमान का उम्र। तो चलिए यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि दूसरे अनुपात का अंतर, तो 2 और 1 में अंतर कितने का है, 1 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, समय लिखेंगे। तो समय एक पहले है और एक बाद, तो समय मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भाग किससे देंगे, अनुपात के तिरछे गुना का। ठीक है, तिरछा गुना का जो अंतर होगा उसको हम डिवाइड में लिख देंगे। तो 3 का गुना 1 से कीजिएगा तो 3 आएगा, और 2 का गुना 1 से कीजिएगा तो 2 आएगा, और 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का। यानी x का मान आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब आपके पास कह रहा है कि वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो अब यहाँ से हम या तो 10 साल पहले का उम्र निकाल पाएंगे या तो 10 साल बाद का। अगर हम 10 साल पहले का उम्र में जाते हैं तो यहाँ से देखिए, सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान तरीका से मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। x का आप डायरेक्ट मान निकाल लिए, आपको कोई भी इक्वेशन डेवलप नहीं करना पड़ा। ठीक ना। अब हमको क्या करना है कि ये पिताजी हैं और ये पुत्र हैं इनका, और 10 साल पहले का उम्र हम निकालने जा रहे हैं। तो 10 साल पहले, अब देखिए यहाँ पर x का मान 20 है, तो ये 3x है पिता, तो पिता 3 गुने 20 तो कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है। और पुत्र 1x है, तो x का मान 20 है, तो 1 का गुना 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 20। क्लियर है। और ये हम 10 साल पहले का उम्र निकाल लिए दोनों का। अब हमको करना क्या है, वर्तमान में ले जाना है। तो आप ही सोचिए कि 10 साल पहले कोई व्यक्ति 60 साल का है, तो वर्तमान में जाने के लिए हम आगे जाएंगे या पीछे। तो सिंपल सा बात है, कॉन्सेप्ट है कि हमको आगे जाना होगा, और आगे का मतलब हमने बताया क्या था, प्लस। तो हमको क्या करना है, +10 कर देना है। ठीक ना। ये भी वर्तमान में जाने के लिए क्या करेगा, +10। अब इसको सिंपल जोड़ दीजिए, ये 70 हो गया और ये 30 हो गया। क्लियर है। और ये कहाँ का उम्र हमारा आ गया, दोनों का, वर्तमान का। अब यहाँ से अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7:3। यानी वर्तमान में पिता और पुत्र के बीच का जो रेशियो है उम्र का, वो कितना है, 7:3। अब ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में आपका 7:3 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, C फॉर कैट, यही आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान तरीका से हमने बता दिया। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको, जो कॉन्सेप्ट मैं शुरू में दिया हूँ उसी से मैं काम ले रहा हूँ। ठीक ना। कहीं इक्वेशन निकालना, तो ये इक्वेशन निकालना सीख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़े। ठीक है। तो आई होप आपको पहला सवाल आज का 21 जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं, है ना। आइए 22 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से आपको पढ़ना होगा, है ना, समझना होगा कि सवाल कह क्या रहा है। एकदम फाउंडेशन की तरह हम आपको बता रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना। और मन लगाकर ये सब सवाल को कॉपी पेन रखिएगा और उस पर खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। आइए सीखते हैं सवाल नंबर 22 को। सवाल कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। सेम सवाल है। यहाँ पर एक अंजू है और एक संध्या है। क्लियर है। और कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात। अगर नहीं भी लिखता तो हम वर्तमान ही मानते। क्लियर है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 13:17 दिया हुआ। क्लियर। आगे कह रहा है 4 साल पहले, तो 4 साल पहले हम जाएंगे तो इनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:15। क्लियर। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, तो पहले हम इनकी वर्तमान उम्र निकाल लिया जाए। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले अंतर को सेम करेंगे। तो नियत राशि में देखिए अंतर कितने साल का है, तो 4 साल का है। क्लियर है। यहाँ से अंतर निकलता है, तो
तो वर्तमान से 4 साल पहले जाइएगा तो अंतर कितने का आएगा, 4 का आएगा। अब यहाँ अंतर देखिए कि अंतर सेम है या क्या है, तो अंतर को पहले देखा जाए। यहाँ पर देखिए 11 और 13 में अंतर कितने का है, 2 का है, और यहाँ 15 और 17 में अंतर कितने का है, 2 का है, यानी अंतर ऑलरेडी सेम है। बाय द वे अगर अंतर सेम नहीं होता तो क्या करते, नीचे का अंतर को ऊपर गुना और ऊपर के अंतर को नीचे गुना, ऑटोमेटिक अंतर सेम हो जाएगा। ये जो प्रश्न है समान अंतर पर आधारित प्रश्न है, तो हमको अंतर को जरूर चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका किस्मत सही है, यहाँ पर डायरेक्ट अंतर देखिए दोनों बराबर है, यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है। तो सवाल में कह रहा है 4 का और हम कहेंगे कितने का, 2 का, और निकालना क्या है, दोनों का वर्तमान उम्र। क्यों, क्योंकि इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है 6 वर्ष बाद, तो दोनों को पहले हम वर्तमान में लेकर जाते हैं। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर अंजू का वर्तमान एज निकालना है तो 13 से गुना, और संध्या का वर्तमान उम्र निकालना है तो कितना से गुना, 17 से। अब ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, यानी 13 दूनी 26 हो गया और 17 दूनी 34 वर्ष। ये दोनों का वर्तमान उम्र निकल गया। ये किसका निकला है, अंजू का, और ये संध्या का। तो वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति का उम्र निकल गया तो जितना साल कहेगा हम उतना साल ऐड कर देंगे, और पहले कहेगा तो माइनस कर देंगे। फिलहाल हम देखते हैं सवाल को, एकदम आसान तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर अंजू का लिखेंगे और यहाँ संध्या, दोनों का हम वर्तमान उम्र निकाले हैं, तो ये वर्तमान में 26 है और ये वर्तमान में 34 है। क्लियर है। अब हमको करना क्या है, कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कोई वर्तमान में है तो बाद जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, 6 ऐड कर देंगे और यहाँ भी 6 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 2 और 1 3, और ये हो जाएगा कितना, 40। अब इसको कटता है तो काट दीजिए। फिलहाल 8 से कट रहा है तो 8 चौका 32, और ये 8 से काटिएगा तो 8 पचे 40, यानी आपका जो आंसर होगा दोनों का 6 साल बाद का अनुपात कितना होगा, 4:5। अब देखिए कि ऑप्शन में कहाँ 4:5 है, वही आपका सवाल का आंसर होगा। तो 4:5 कहीं है क्या, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आई होप आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 1 वर्ष पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना होगा, दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक। अब ये लाइन से हमको पता क्या चल रहा है कि जब भी दुगनी 4 गुनी ये रहेगा तो रेशियो आप काम कर लीजिए, लेकिन दुगनी से 5 वर्ष अधिक, तो याद रखिएगा रेशियो कभी भी प्लस और माइनस को सपोर्ट नहीं करता है, गुना और भाग को केवल एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ 5 वर्ष अधिक यानी ये नियत राशि जुटेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मेथड क्या होगा कि आप डायरेक्ट x मान लीजिए। तो x मानेंगे तो महिला है, मान लीजिए ये महिला है और इसका एक पुत्र है, एस मान लिए पुत्र को। 1 वर्ष पहले का स्थिति दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी अगर ये पुत्र x होगा तो उसकी माता कितनी होगी, 4x हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से हम इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, वर्तमान में लेकर चले जाएंगे, ठीक ना। तो कोई व्यक्ति 1 साल पहले 4x का है, तो बताइए वर्तमान में क्या होगा, आगे जा रहा है तो 4x + 1 हो गया। क्लियर है। और इसको भी हम वर्तमान में ले जाएंगे तो x + 1 हो गया। अब कहाँ का रिलेशन दिया है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद दोनों को लेकर चले जाते हैं। तो 6 वर्ष बाद जाइएगा तो वर्तमान से बाद जाना है, यानी प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। तो 6 वर्ष बाद दोनों का उम्र क्या होगा, ये 4x + 1 + 6 यानी कितना, 7 हो जाएगा। और यहाँ भी x + 1 + 6 यानी कितना, 7। अब दोनों कहाँ पहुँच गया, 6 साल बाद। अब 6 साल बाद का रिलेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, अगला जो लाइन दिया है उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब 6 साल बाद दोनों का उम्र हमको मालूम है। ये माता का उम्र कितना है, महिला का उम्र कितना है, 4x + 7, 6 वर्ष बाद। क्लियर है। कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु कितनी है, x + 7। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है पुत्र की आयु की दुगनी, पुत्र की आयु की दुगनी यानी पुत्र को हम दुगना करेंगे और उससे कितना वर्ष ज़्यादा है, 5, तो जो कम होगा उसको दुगना करेंगे और +5 करेंगे।
तब ये क्या हो जाएगा, पुत्र माँ के बराबर हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 4x प्लस 7 हो गया, अब बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 7 दूनी 14 प्लस 5। अब यहाँ से आपको बहुत ही आसान तरीका से आप समझ लीजिए, 4x में से 2x गया, क्या हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा LHS में तो घट जाएगा, 4x में से 2x घटा दीजिए, और ये 7 उधर जाएगा तो 14 में से 7 गया 7 और 7 5 12, क्लियर है। और ये काटिएगा तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब आपका सवाल क्या पूछ रहा है, तो सवाल पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अब वर्तमान का हमारे पास डेटा दिया हुआ है, वर्तमान में दोनों का एज कहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए ये वर्तमान का है। अब इसी का अनुपात, अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x का मान 6 है तो 6 चौका 24 और 1 25 हो गया, और यहाँ पर x का मान 6 है तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7, यानी वर्तमान में दोनों के उम्र का अनुपात कितना होगा, 25:7 होगा। अब ऑप्शन में कहीं है तो देखिए तो डी इज़ द राइट आंसर, देखिए डी में आपका आंसर छिपा हुआ है 25:7, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक एक सवाल को हम लोग एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे, कहीं से भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हम याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप सवाल को केवल समझने का कोशिश कीजिएगा। सवाल लैंग्वेज में ही छिपा होता है, बस आपको हिंदी से मैथ में ट्रांसलेशन आना चाहिए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, यानी कोई पिताजी हैं, एफ से पिता को मान लिए और उनका लड़के को सन मान लिए एस से, तो कह रहा है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, तो ये कुछ नहीं दिया है, मतलब वर्तमान की स्थिति है। और कह रहा है पिता की आयु का 1/3, यानी अगर उल्टा भी सोच सकते हैं कि पुत्र का पिता 3 गुना होगा, यानी पुत्र अगर 1 होगा तो पिता कितना होंगे, 3 साल के होंगे। कोई दिक्कत है, देखिए 3 गुना रिलेशन आ गया, या इसके अनुसार पिता की आयु का 1/3 देखिए पुत्र है, क्लियर है। आगे कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, तो इसको 12 वर्ष बाद लेकर जा रहे हैं, तो लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी थी, यानी कह सकते हैं कि पिता की आयु लड़के की आयु की दुगुनी थी, यानी लड़का अगर 1 साल का होगा तो ये 2 गुना होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्लियर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया हुआ है कि दूसरे अनुपात का अंतर, तो अंतर कितने का है, 1 का है, गुने समय यहाँ से मिलता है, तो वर्तमान से 12 साल बाद जाइएगा, तो बताइए कितना समय का अंतर होगा, तो 12 का, तो यहाँ 12 समय के रूप में लिख दिए। अब बटा में क्या लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, अनुपात के तिरछे गुने का अंतर, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का, यानी आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 12। आई होप यहाँ तक एक भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। पहले की तरह ही हम लोग यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये चूँकि पहला टाइम है, आपको पहला बार है ना, जब आप इस सवाल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये सब आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देखिएगा प्रश्न और आंसर टिक कीजिएगा, क्लियर है। लेकिन फ़िलहाल हम उन बच्चों के लिए भी सोचकर क्लास ले रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर है, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन, है ना, तो उनके लिए हमको ये सब बताना ज़रूरी है। तो आइए आगे का हम देखते हैं कि x का मान आ गया, अब हमको आगे क्या करना है। तो कह रहा लड़के की वर्तमान आयु, अब बताइए लड़के का वर्तमान आयु कितना है, 1 है, यानी 1x है। जब x का मान आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लड़के का जो पूछ रहा है वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, 12, क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में कहीं है क्या 12, ये देखिए सी इज़ द राइट आंसर, 12 वर्ष आ गया, यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए आपको x का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका टाइम बचा कर दे देगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आइए, जिस तरह से हम लोगों ने पिछला सवाल को बढ़िया तरीक़ा से सीखा, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 सवाल क्या कह रहा है, एक एक सवाल का पोस्टमार्टम करना है, ठीक ना, कोई भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। कहीं भी आपको डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। कह रहा है सवाल कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है ना। मेरी एम से मान लेते हैं और पुत्र यानी एस मान लेते हैं, और वर्तमान दिया हुआ है तो वर्तमान का अनुपात हम लिख लेंगे। दुगुनी तिगुनी का मतलब ही होता है रेशियो, क्लियर है। तो 3 गुनी है, मतलब अगर पुत्र हमारा 1 का होगा
तो मेरी उम्र क्या हो जाएगी 3 गुनी यानी 3 हो जाएगा। क्लियर है। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का रिलेशन दिया है। क्या बोल रहा है, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, ये देखिए इसको थोड़ा सा बढ़िया कर लेना है, 2 दूनी 4 और 1 5/2। और अगर आप रेशियो बेहतर तरीक़ा से सीखे होंगे तो आपको मैंने का या से का नियम बताया था कि जिसके लिए का या से आए वो हर वाला वैल्यू ले लेगा। क्लियर है। तो अब देखिए, तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से, तो का या से किस में लग रहा है, पुत्र में, यानी पुत्र का उम्र क्या होगा 2 होगा, तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी 5। अब रिलेशन हमारा बन गया। छोटा छोटा पॉइंट को आपको केवल समझना है, गौर करना है और धीरे धीरे देखिएगा आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक ना। तो आपको ये सब बातों को समझ में आना चाहिए। मैंने सारा आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप जाकर प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। टोटल एक जगह सवाल आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सब का या से का नियम से आपको रेशियो डेवलप करना आसान हो जाएगा। ये देखिए चैप्टर जो है उम्र संबंधी जो प्रश्न है का जो चैप्टर है, ये रियली जो है ओरिजिनल जो वैल्यू है इसका, ये रेशियो ही है, रेशियो से ही ये निकला है। बस रेशियो का नाम बदलकर हम उम्र लगा दिए हैं। क्लियर है। तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट पर ही चलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहा होगा सवाल। अब आगे क्या कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ के लिए हमको डायरेक्ट x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना। तो x निकालिएगा तो हमने बताया क्या है कि नीचे वाला यानी दूसरे वाले अनुपात का अंतर, तो 5 और 2 में अंतर कितना का है 3 का है। कोई बात नहीं। अब समय को लिखेंगे तो वर्तमान से 5 साल बाद जाइएगा तो समय कितना लगेगा 5 लगेगा। बहुत आसानी से आप लिख लीजिएगा। अब क्या है, क्रॉस गुना, है ना, तिरछा गुना अनुपात का और उसका डिफरेंस कर लीजिए। तो 3 दूनी 6 हो गया और 5 एकम 5। तो आप ही बताइए 6 और 5 में अंतर कितने का है 1 का है, यानी x का मान कितना आ गया 15। अब इस x को पकड़ के हम आगे ले चलेंगे। और सवाल क्या पूछा जा रहा है, तो सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो मेरी मतलब ये 3 है। क्लियर। 3 गुने 15 यानी आप बता दीजिए 3 गुने 15 कितना होता है, तो 15 या 45 वर्ष आपका वर्तमान में उम्र है। मेरी कितना उम्र है, तो 3 गुने 15 यानी कितना 15 या 45। अब ऑप्शन में कहीं है क्या 45, देखिएगा। तो ऑप्शन देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक ना। सी आपका ऑप्शन क्या है, आपके आंसर से मैच करता है, यानी आंसर सी होगा आपका। ऑप्शन क्या होगा सी। आई होप आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ रहा होगा। अच्छा लगे तो थोड़ा वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और जो ज़रूरतमंद है, जिनको ज़रूरत है, जो गाइडेंस के बिना तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक वीडियो पहुंचाना आपका काम है भाई। देखिए हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी काम है कि थोड़ा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो जो ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। क्लियर है। बहुत आसान सवाल है और बहुत वीवीआई सवाल है ना। बहुत आपको सेट में ये सवाल मिलेगा। क्लियर है। तो इसको देखिएगा, 1 सेकंड का आंसर है इसका। ठीक है। अब कह रहा है कि अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, 1/10 गुना है। क्लियर है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए देखने में आपको लंबा चौड़ा ये सवाल लग रहा है, लेकिन एक लाइन का आंसर है। बस यही आपका क्वेश्चन का जो है मेन लाइन है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। 4 एकम 4 1 5/4। अब यहाँ से समझिएगा, जब भी इस तरह का सवाल आए आपको दिमाग में ये छप जाना चाहिए। ठीक है, कि जो ये वाला वैल्यू है 1.1/4, इसको सही कर लीजिएगा, यानी 4 एकम 4 और 1 5/4। अब यहाँ से 2 चीज़ निकलेगा आपको। ऊपर वाला जो होगा ये वर्तमान उम्र होगा, ए का वर्तमान उम्र होगा। क्लियर है। और ये नीचे वाला जो होगा ये ए का विवाह के समय का, विवाह के समय का उम्र निकलेगा। क्लियर है। अब आपको सवाल पर गौर करना है। पहला लाइन को उठाइए। सवाल कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, यानी आज अगर ए 5 साल का है तो उसका विवाह कितने साल पहले हुआ है ना, 6 साल पहले। यानी विवाह और वर्तमान में अंतर दिया होगा कितना, 6 का। तो 6 वर्ष का अंतर है
वर्तमान से और उसका पहले कितना हुआ है विवाह, 6 साल पहले, तो अंतर कितने का है, 6 का है। और हम कहेंगे विवाह के समय 4 साल का था और वर्तमान में कितने साल का है, 5 साल का है। तो बताइए गैप कितने का है, अंतर कितने का है, 1 का। सवाल कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विवाह और वर्तमान में अंतर उसका 6 साल है और हम कहेंगे अंतर उसका 1 साल है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अंतर का तुलना अंतर से। अब हमको क्या निकालना है, तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु का कोई लिंक यहाँ नहीं दिया है, तो हम क्या पढ़ेंगे कि पहले ए का वर्तमान आयु निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो यानी ए का उम्र अगर हम वर्तमान में निकाल लें तो उसका पुत्र का भी उम्र हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर ए का वर्तमान उम्र निकालना है तो कितना से गुना करना होगा, 5 से। यानी ए का वर्तमान उम्र कितना आ गया, 30 साल। कितना साल आ गया, 30 साल। अब चूंकि हमारा ए का वर्तमान उम्र निकल गया, ये वर्तमान उम्र है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए का वर्तमान उम्र, ठीक ना, उसके पुत्र से रिलेट किया गया है। क्या कहा गया है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो पुत्र का जो उम्र होगा ए का, वो क्या होगा, उसकी आयु का। तो उसकी आयु कितनी है, ए का आयु 30 साल है और इसका 1/10 यानी कितना साल का पुत्र है, 3 वर्ष का। बताइए इससे आसान कोई सवाल होगा क्या। अब वर्तमान ही पूछ रहा है, क्लियर है। तो 3 वर्ष उसका पुत्र का उम्र होगा। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 वर्ष। क्लियर है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, लैंग्वेज को बेहतर तरीका से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं, है ना। कह रहा है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। एक राजू है और उनके एक पिताजी हैं, यानी F फॉर पिताजी मान लिए, R फॉर राजू मान लिए, और कुछ नहीं दे रहा है। मतलब ये रिलेशन कहाँ का है, वर्तमान का है। क्लियर है। तो कह रहा है कि पिता की आयु से आधी है, यानी अगर पिताजी 2 होंगे तो इसका आधा यानी राजू कितना, 1 होगा। या हम कह सकते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु से यानी राजू की आयु से दोगुनी है, मतलब वही होता है। आगे कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले क्या कह रहा है, उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी, यानी पिता अगर 3 थे तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1। अब यही सवाल है, अनुपात हम डेवलप कर लिए। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद पिता की आयु। तो पिता की आयु पहले हम वर्तमान में निकाल लेते हैं। x का डायरेक्ट आप मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो x का मान डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करें, तो दूसरे अनुपात का अंतर। तो बताइए 3 और 1 में अंतर कितने का, 2 का है। उसके बाद हम समय को गुना करते हैं, तो वर्तमान से 10 साल पहले का समय में अंतर कितना है, 10 का है। तो समय से मल्टीप्लाई कर दिए। अब डिवाइड किस में करना है, आपको याद हो जाना चाहिए ये ट्रिक, है ना, कि क्रॉस गुना करेंगे, अनुपात का तिरछा गुना करेंगे। तो 3 एकम 3 हो गया और 2 एकम 2, तो 3 और 2 में अंतर कितने का, 1 का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक x का मान तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जो सवाल कह रहा है उस पर हम आते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है कि राजू के पिता की आयु कितनी है, कब, 5 साल बाद, 5 साल बाद। तो पहले पिता का उम्र वर्तमान में निकाल लिया जाए। वर्तमान में पिता 2x हैं, यानी 2 × 20 कितना, 40 ईयर्स हो गया। वर्तमान में हम पहुंच गए पिताजी को लेकर। अब कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद आप ही बताइए कि कोई व्यक्ति वर्तमान में है तो 5 साल बाद जाने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, +5 करेंगे। कितना करेंगे, +5, यानी आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 45 वर्ष। और ये जो है कब का उम्र निकल गया, 5 साल बाद पिताजी का उम्र निकल गया, यानी कितना, 45 ईयर्स। अब ऑप्शन देखिए यहीं पर बैठा हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। एक एक सवाल को आप फिर से बनाइएगा। जब आप वीडियो इसको देखिएगा तो एक बार देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और उसके बाद पेन कॉपी पर इस सवाल को ज़रूर बनाइएगा। अगर आप बिगनर हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा। और आप ही लोग के लिए, बिगनर के लिए जो एकदम कंपटीशन में कदम रख रहे हैं, उनके लिए मैं वैदिक मैथ्स का कैलकुलेशन का क्लास ला रहा हूँ, है ना। तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा।
प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक लड़की है, लड़की को हम जी से डिनोट करते हैं और बॉय को, लड़का को बी से। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5:4। क्लियर है यहाँ तक? आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी। अब यहाँ से आपका सवाल बनने वाला है, लड़के का 4 वर्ष पहले का उम्र दिया हुआ है। तो आपको बताया था मैंने नियम में, कॉन्सेप्ट के क्लास में, कि जहाँ का अनुपात होगा वहीं हम निश्चित राशि को लेकर जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को लेकर जाएंगे। तो 4 साल पहले का कांस्टेंट टर्म है 24 साल, तो इसको वर्तमान में ले जाइएगा तो 4 साल आगे ले जाना होगा, है ना। 4 साल पहले हैं तो वर्तमान में जाने के लिए प्लस करेंगे। तो 24 साल का कोई 4 साल पहले है तो बताइए वर्तमान में उसका उम्र क्या होगा? और 24 + 4 कितना? 28। ये उम्र किसका है? तो लड़के का उम्र है। अब ये वर्तमान में लड़के का उम्र कितना है? 28, और हम कहेंगे अनुपात में कितना है? 4। क्लियर है? अब कह रहा है कि 5 साल बाद लड़की की आयु ज्ञात करें। तो पहले हम वर्तमान, जहाँ का अनुपात होगा वही उम्र आप निकाल पाइएगा। तो कहाँ का अनुपात है? वर्तमान का। तो लड़की का उम्र क्या है? 5 से गुना करेंगे तो ये लड़की का जो है वर्तमान का उम्र निकलेगा। कहाँ का? वर्तमान का उम्र निकलेगा। अब इसको काट दीजिए, 7 चौक 28 यानी 7 पचे 35, यानी लड़की का उम्र वर्तमान में कितना है? 35 साल की है। अब कह रहा 5 साल बाद। अब बताइए 5 साल बाद जाने के लिए क्या करना होगा? आगे या पीछे? आगे प्लस करेंगे, है ना। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। वर्तमान से 5 साल आगे जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, मतलब प्लस करेंगे। तो 35 + 4 5 कितना हो जाएगा? 35 + 5 कितना होगा? 40 वर्ष। यानी लड़की का उम्र जो है 5 साल बाद कितने का है? 40 साल का है। अब ऑप्शन में देखिए 40 है क्या? तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बी में 40 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास है ताकि आपको उम्र दोबारा नहीं सीखना पड़े, ठीक ना। लेकिन ये सब सवाल को आप 2 बार 3 बार जरूर बनाइएगा, बहुत फायदा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। एक सीमा है और एक रीमा है, और दोनों की आयु का अनुपात यानी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है कितना? 9:16। क्लियर है? आगे कह रहा 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद रिलेशन दिया हुआ है कि इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। क्लियर है? तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से x का वैल्यू डायरेक्ट निकालिए। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर दूसरे अनुपात का अंतर कितना है? 3 और 2 में अंतर 1 का। अब समय कितना है? तो समय आप बताइए, 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? सब कुछ दिखाई दे रहा होगा धीरे धीरे आपको, है ना। अब क्या करेंगे? अनुपात का तिरछा गुना करके अंतर लिख देंगे। तो 9 तिया 27 होता है और 16 दूनी 32। तो 27 और 32 में डिफरेंस कितने का है? तो 5 का है। क्लियर है? तो 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपसे सवाल क्या कहा जा रहा है? सवाल में क्या पूछ रहा है, इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, केयर करेंगे कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप यहीं पर सोचिए कि डिफरेंस हम अनुपात में वर्तमान का ही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर 9 और 16 में डिफरेंस कितने का है? तो 9 7 16, 7 का अंतर है, अगुने 2, x का मान लिख देंगे और यही क्या होगा? अंतर। यही सवाल पूछ रहा है, यानी अंतर कितने का है? 7 दूनी 14 वर्ष आपका क्या होगा? डिफरेंस आएगा। और ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? आइए हम लोग आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। एक सुशील है, SU से मान लेते हैं सुशील, और स्नेहल को SN से मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो कह रहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी। तो स्नेहल को अगर हम 1 मानते हैं तो ये 3 गुना, यानी 3:1। कोई दिक्कत है? अनुपात आपको डेवलप करने आना चाहिए, ठीक ना। ये लैंग्वेज लिखेगा और हमको इस तरह से इसको सजा देना है अनुपात में। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद क्या रिलेशन दे रहा है? सुशील की आयु स्नेहल की आयु का। अब देखिए यहाँ पर का नियम प्रयोग होगा कि रेशियो जहाँ भी आता है उसके जस्ट पहले क्या होता है? का आता है।
आपको हम बता चुके हैं। तो का किसके लिए आ रहा है? स्नेहल के लिए। क्लियर है? तो स्नेहल की आयु क्या होगा? हर वाला वैल्यू यानी 3 हो जाएगा। तो अंश वाला वैल्यू किसका हो जाएगा? सुशील का हो जाएगा। ये रिलेशन हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक ना? आपको 3 मेथड मैंने बताया है, आप किसी भी मेथड से बनाइएगा, ये ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम x का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हम इक्वेशन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक ना? डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल रहे हैं। x का वैल्यू आप भी सीखिए कैसे करेंगे। तो दूसरे अनुपात का अंतर, तो 5 और 3 में अंतर कितने का है? 2 का। क्लियर है? और यहाँ आपको बताया गया था कि बाद और पहले रहे, पहले या बाद, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। अब हम नीचे में क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लिखेंगे। तो 3 तिहाई 9 और 5 एकम 5, तो 9 और 5 में अंतर कितने का है? 4 का। 4 से ये 12 कटेगा 3 बार में, 3 दूनी 6। ठीक है? तो x का मान हमने फाइंड कर लिया। x का मान क्या आया? 6 आया। अब सवाल आगे क्या पूछ रहा है? तो सवाल कह रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं स्नेहल की वर्तमान आयु। स्नेहल के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो स्नेहल का वर्तमान आयु डायरेक्ट नहीं निकलेगा, या तो 6 साल पहले का निकलेगा या तो 6 साल बाद का निकलेगा। तो 6 साल पहले अगर हम जाते हैं तो 1x होगा, यानी 6 साल का। क्लियर है? और कह रहा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु, तो ये उम्र जो है ये कब का है? 6 साल पूर्व की उम्र है। क्लियर है? तो कोई व्यक्ति स्नेहल 6 साल पहले 6 साल का था, तो वर्तमान में बताइए कितने साल का होगा? यानी 6 साल आगे जाना होगा, यानी +6 कर देंगे। और 6 + 6 कितना होता है? 12 वर्ष। और यही स्नेहल का क्या हो जाएगा? वर्तमान में उम्र हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? 12 वर्ष। आपका आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है 12, यानी A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में गया होगा, है ना? सारा सवाल हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको रेशियो भी यहाँ पर रिवाइज करवा रहे हैं। क्लियर है? तो एज का भी चल रहा है और रेशियो भी चल रहा है। ठीक? तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 तक सवाल हम लोग बहुत बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर लिए। आप लोग सब रिवाइज कर लीजिएगा बेहतर तरीक़ा से। और हम लोग अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक ना? थैंक्स आप सभी का कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें आपने प्रेम पूर्वक आराम से सुना और रिवाइज किया। आपसे मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि आप अगर प्रतिदिन हमारा वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलिए, जय हिंद, लव यू ऑल।